हेलो स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन मैंने अभी तक पोएम के ऊपर बनाया था। आज हम लोग प्रोज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो दोनों पोएट्री और प्रोज से एक एक क्वेश्चन रहेगा। प्रोज मतलब जो स्टोरी है, बुक में जितने भी स्टोरी दिए गए हैं उसमें से दो एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे, उसमें ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो प्रोज का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। मैं लेटेस्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ, जो कि आपका जो 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीबीएसई क्लास 10th का, उसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एक्सट्रैक्ट पिक किया है जो कि बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर से है। ठीक है, बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नो नीड टू वरी, मैंने इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया था। आप चाहें तो चैनल में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम थोड़ा एक्सट्रैक्ट को रीड करते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बेकर कितना इंपॉर्टेंट है। बेकर मतलब जो बेक करता है, वहाँ पर बेक करके क्या बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं और उससे जुड़े हुए अलग अलग डिशेस को बनाते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हर चीज़, हर त्यौहार में, पर्व त्यौहार में उसको ही यूज़ करते हैं वहाँ के लोग। तो मैरिज गिफ्ट्स में भी वो लोग एक दूसरे को शेयर करते हैं। जैसे कि यूजुअली इंडिया में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, बट जो गोवा का ट्रेडिशन है दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। तो वहाँ पर मीनिंगलेस है, मैरिज जो गिफ्ट है वो मीनिंगलेस है। ठीक है, किसके बिना मीनिंगलेस है? वो स्वीट ब्रेड बोल के बिना। बोल एक क्या है, एक स्वीट ब्रेड आता है जो कि वो लोग शादियों में खाते हैं, उसके बिना वहाँ का मैरिज मीनिंगलेस है। ये मत यहाँ तक समझ में आ गया। जस्ट एज पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और वैसे ही कोई पार्टी या फीस्ट मतलब जो दावत दिया जाता है, पार्टी दी जाती है, वो अपनी चार्म मतलब खूबसूरती खो देता है बिना ब्रेड के। मतलब ब्रेड जो है वो वहाँ का मस्ट होना चाहिए। सो आगे पढ़ते हैं। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। इससे समझ में आता है कि कितना इम्पॉर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण है एक गांव के लिए, वहाँ के गांव के लिए एक बेकर जो बनाता है डिशेस को। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेशन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। जिनके बेटियों का इंगेजमेंट होता है घरों में, अगर ऐसा माहौल रहता है, तो वहाँ की जो औरतें होती हैं, लेडी ऑफ द हाउस जो है, वो क्या करते हैं, सैंडविचेस बनाते हैं। देखिए यहाँ भी ब्रेड का यूज़ हो रहा है, दिख रहा है सब जगह। फिर आगे देखते हैं। केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज फॉर अदर फेस्टिवल। क्रिसमस वहाँ का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर क्रिश्चियंस, तो उनके लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और दूसरे जो फेस्टिवल है वहाँ पर, उसमें भी केक्स एंड बोलिनाज इज़ अगेन अ डिश विच इज़ मेड अप ऑफ ब्रेड। तो ये सब वहाँ पर बनाए जाते हैं। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो कह रहे हैं, अतः हम लोग ये कह सकते हैं, इस बात पर हम लोग सही, इस बात को हम लोग मान सकते हैं कि जो प्रेजेंस है किसका, बेकर के, फर्नेस का। फर्नेस मतलब एक भट्टी होता है जिसमें कि उसको सेका जाता है, पकाया जाता है। ठीक है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, क्योंकि उसके बिना कैसे केक को प्रिपेयर करेंगे वो लोग। इसलिए कहा जा रहा है इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा एक्सट्रैक्ट ख़त्म। तो एक्सट्रैक्ट के कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग देखते हैं, नज़र डालते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ये क्वेश्चंस मैंने खुद बनाया है, और सीबीएसई सैम्पल पेपर जो आपका 2023 के लिए हेल्पफुल होगा, उसी पैटर्न पर ये सारे बने हुए हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर मैरिज गिफ्ट्स कंसिडर्ड एज मीनिंगलेस विदाउट बोल। मैरिज गिफ्ट्स को क्यों मीनिंगलेस बताया गया है? ठीक है, तो ये पहले लाइन से उठाया गया है। आप फर्स्ट लाइन को फिर से देखिए। ये मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। ठीक है, तो बोल रहा है क्यों ऐसा कहा गया है कि मैरिज गिफ्ट जो है वो मीनिंगलेस है। तो चलिए ऑप्शंस पर देखते हैं, इसमें से कौन सा सही है। चारों ऑप्शंस को पढ़ के बताना है कि कौन सा इससे रिलेट कर पा रहा है पैराग्राफ से। पीपल कंसिडर्ड बोल एज इनऑस्पिशियस। जो लोग हैं वो बोल को इनऑस्पिशियस मानते हैं, कंसिडर नहीं होगा, कंसिडर होगा। ठीक है, इनऑस्पिशियस मानते हैं, मतलब इनऑस्पिशियस का मतलब होता है जो अपशगुन मानते हैं। तो ऐसा तो कहीं मेंशन हम अभी तक हमने पढ़ा नहीं, ऐसा तो कहीं दिया भी नहीं, चैप्टर में भी ऐसा नहीं है। तो ये जो बात है वो इररिलेवेंट है, मतलब इससे रिलेटेड है ही नहीं, फटाक से इसको काट दीजिए।
ये ऑप्शन नहीं हो सकता है आंसर। आगे देखा जाए, मैरिज गिफ्ट्स आर नॉट गिवन बाय द पीपल ऑफ गोवा। गोवा के लोग मैरिज गिफ्ट्स नहीं देते हैं, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कहीं, गिफ्ट तो देते ही हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से गलत गलत ऑप्शंस को काटते जाइए, जो ऑप्शंस आपका सही बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सी नंबर देखते हैं, एनी मैरिज फीस्ट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट बोल। ये बोल रहा है कि कोई भी मैरिज फीस्ट है, फीस्ट मतलब मैंने बताया था ना, दावत जो पार्टी चलती है, वो बोल के बिना अधूरा है। हाँ, ये बात सही है, बोल के बिना अधूरा है, क्योंकि ये बात मेंशन भी की गई है पैराग्राफ में भी और चैप्टर में भी दिया गया, तो सी सही लग रहा है। फिर भी डी को हम लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे, सारा पढ़ेंगे। बेकर्स चार्ज वेरी हाई फॉर मेकिंग बोल। जो बेकर होते हैं वहाँ जो प्रिपेयर करते हैं बोल को, वो बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं, चार्ज के बारे में तो कुछ मेंशन है ही नहीं, ये भी कट गया। जो अपना आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो उम्मीद है आपने भी आंसर सी को ही टिक किया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसका जो आंसर है वो डिस्क्रिप्टिव है, इसलिए मैं इसे अभी हाइड कर दे रहा हूँ ताकि आप पहले खुद से इसमें दिमाग लगाएं। ठीक है, यहाँ बोल रहा है, व्हाट डज द सेंटेंस मीन, द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इस सेंटेंस का क्या मतलब है आपको बताना है। कौन सा सेंटेंस का मतलब है? ये वाला सेंटेंस का, ये। ठीक है, क्या मतलब है? द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। लास्ट लाइन दिया हुआ है, लास्ट लाइन पैराग्राफ में देखिए, लास्ट लाइन यही है कि बेकर का फर्नेस का गांव में होना बहुत ज़रूरी है। इस सेंटेंस का क्या अर्थ है? व्हाट डज द सेंटेंस मीन? सो हेयर ऑप्शंस आर नॉट गिवन, यू हैव टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव आंसर। आपको अपने वर्ड्स में इसको लिखना है। तो क्यों ज़रूरी है सोचिए। एक्सक्यूज़ मी, क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर फेस्टिवल, हर त्यौहार में, हर छोटे बड़े ओकेशंस पर केक के बने हुए प्रोडक्ट्स को ही यहाँ के लोग यूज़ करते हैं। तो इसलिए एक बेकर का फर्नेस होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को बस लिख देना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो इसको आप कैसे भी करके लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे लिखा है, देखिए, इट इज़ एसेंशियल, ब्लैक कलर, इट इज़ एसेंशियल बिकॉज इट इज़ यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट डिशेज यूज इन ऑल ओकेशंस लाइक मैरिज, इंगेजमेंट, क्रिसमस, ETC लगा सकते हैं, एट्सेट्रा। तो ये इसलिए ज़रूरी है। इट इज़ की जगह आप लिख सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस, इट की जगह द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इज़ एसेंशियल बिकॉज इट इज़ यूज टू प्रिपेयर डिफरेंट डिशेज। अलग अलग डिश बनता है ना केक से, ब्रेड से, जो कि अलग अलग ओकेशंस पर, मौक़ों पर बनाते हैं, जैसे कि शादी, इंगेजमेंट, क्रिसमस और भी अन्य। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वन वर्ड क्वेश्चन पूछा है, वन वर्ड क्वेश्चन भी आ रहा है, तो वन वर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वन वर्ड ओनली, इसको ब्लैंक्स में भरना है। तो ये वन वर्ड ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही वर्ड का यूज़ करना है। आप 1, 2, 3 वर्ड तक, मतलब शॉर्ट वे में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वहाँ तक एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बस एक लंबा चौड़ा सेंटेंस नहीं लिखना, जैसे कि इतना बड़ा हम लोग लिखे यहाँ पर, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, वो वहाँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, इसलिए मैंने उसको ऐसे आंसर किया। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहले खुद से देख लीजिए। द टास्क ऑफ सैंडविच मेकिंग इज़ गिवन टू। सैंडविच मेकिंग का टास्क किसको दिया जाता है? सैंडविच मेकिंग का, यहाँ पे फिर से आ जाइए पैराग्राफ में, कहाँ पे है सैंडविच मेकिंग की बात, कहाँ की गई है? द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स इंगेजमेंट, है ना सैंडविचेस। तो सैंडविचेस को कौन प्रिपेयर कर रहे हैं डॉटर के इंगेजमेंट के दौरान? द लेडी ऑफ द हाउस, ये अपना आंसर होगा। यही पूछा जा रहा है, कौन प्रिपेयर करता है? द लेडी ऑफ द हाउस। देखिए आंसर हो जाएगा द लेडी ऑफ द हाउस। द टास्क ऑफ सैंडविच मेकिंग, सैंडविच मेकिंग का काम दिया जाता है, इज़ गिवन टू द लेडी ऑफ द हाउस। इसे बस आपको यहाँ ब्लैंक्स में लिख देना है, ख़त्म। आगे देखते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर ब्रेड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ गोवन पीपल। गोवन पीपल मतलब जो गोवा में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के रेसिडेंट। तो क्या पूछ रहा है? हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार, जो मतलब जो राइटर है, जो कह रहे हैं, उनके अनुसार कैसे, हाउ मतलब कैसे ब्रेड जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है गोवा के लोगों का। ठीक है, कैसे ब्रेड है इम्पॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। पीपल अवॉइड इट इन मोस्ट ओकेजन्स। क्या इसको लगभग मौक़ों पर लोग अवॉइड करते हैं? नहीं, अवॉइड तो नहीं करते हैं। जो जो ऑप्शन गलत लग रहा है उसको काटते जाइए। इट इज़ रेयरली यूज बाय द लोकल पीपल। लोकल पीपल के द्वारा कभी कभार, बहुत रेयरली यूज़ होता है। नहीं, रेयरली नहीं, ये हर चीज़ में यूज़ होता है, तो ये भी गलत होगा।
इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिश यूज्ड इन ऑल ओकेशंस। सी नंबर में कह रहा है ये एक इम्पॉर्टेंट डिश है जो सभी ओकेशंस पर बनाते हैं ये लोग। तो बात सही है, ब्रेड है, तो ब्रेड को हर चीज़ में ये लोग यूज़ करते हैं, तो सी सही लग रहा है। डी में बोल रहा है इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट, उसी का उल्टा एक स्टेटमेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं ऐसा तो कहीं नहीं बोल रहा है, तो सी विल बी द आंसर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिश यूज्ड इन ऑल ओकेशंस। तो इस तरह से आपको स्मार्टली सेंटेंसेस को पढ़ना है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। ये देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको देखना है ठीक से। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड अ मस्ट एज यूज्ड इन द लाइन 4 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट के चौथे लाइन में अ मस्ट बोलकर एक वर्ड यूज़ हुआ है। देखा जाए कहाँ पे, कहाँ बात हो रहा है। एक्सट्रैक्ट में 1 2 3 4, हाँ ये केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज फॉर अदर फेस्टिवल्स। बोला जा रहा है यहाँ पर इस सेंटेंस में अ मस्ट को यूज़ किया गया है। तो अ मस्ट को किस लिए यूज़ किया गया है पहले ये समझिए। मस्ट का मतलब होता है बहुत ज़रूरी है, तो अ मस्ट भी वही मतलब रखता है। केक्स एंड बोलिनाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है क्रिसमस के लिए, तो यही इसका मतलब एसेंशियल या इम्पॉर्टेंट जो भी आप लिखिए, ये मतलब को और कहाँ पर यूज़ किया गया है, कहाँ पर मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से कहाँ यूज़ किया गया ये बोल रहा है। ठीक है, देखिए चारों ऑप्शन में आपको अ मस्ट दिख रहा है, लेकिन सही कहाँ पे यूज़ किया गया अ मस्ट को। यहाँ पे भी अ मस्ट है, यहाँ पर भी अ मस्ट है, यहाँ पर भी है और लास्ट में भी है, तो चारों को पढ़ना होगा। देखते हैं अ मस्ट को सही यूज़ किसने किया है। ए ऑप्शन में क्या लिखा है, इट इज़ अ मस्ट इम्पॉर्टेंट मैच फॉर इंडिया। मस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं होता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर अ मस्ट जो है वो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल है, ध्यान से समझिएगा तो आसानी से बना सकते हैं। बी बोल रहा है इफ़ यू आर विजिटिंग न्यूयॉर्क, अगर आप न्यूयॉर्क जाने वाले हैं, विजिटिंग न्यूयॉर्क, अ गुड मैप इज़ अ मस्ट, एक अच्छा मैप रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ यहाँ समझ में आ रहा है बहुत ज़रूरी है, ये इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट या एसेंशियल। ठीक है, तो बी हमें सही लग रहा है, फिर भी सी और डी को देखना पड़ेगा। यू अ मस्ट डू एक्सरसाइज रेगुलरली, ये यहाँ पर भी सही नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर शुड लगाते तो ज़्यादा सही रहता, यू शुड डू एक्सरसाइज रेगुलरली, आप सजेशन दे रहे हैं किसी को, सी भी अपना रॉन्ग हो गया। डी को देख लेते हैं। पीपल मस्ट चूज़ एन इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल टू कंट्रोल पॉल्यूशन, लोगों को ज़रूर इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए पॉल्यूशन को रोकने के लिए। सो पीपल, यहाँ पर आप एक सजेशन दे रहे हैं तो या फिर आप पीपल के बारे में बता रहे हैं तो आप शुड लगा सकते थे, कैन लगा सकते थे, लेकिन मस्ट जो है वो यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो जैसे कि लोगों को ऐसा करना चाहिए, है ना, या फिर लोग ऐसा कर सकते हैं, पीपल कैन चूज़ एन इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल टू कंट्रोल पॉल्यूशन। लेकिन ये जो है ये आपके इम्पोर्टेंस को बता रहा है ना, कितना इम्पोर्टेंस है कि एक मैप को रखना बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल है, अब मस्ट है जब आप न्यूयॉर्क जाएं। तो बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कुछ हद तक डी में कन्फ्यूज़न हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बट जो डी है उसको ध्यान से देखिए तो क्या कह रहा है, पीपल अ मस्ट। पहली बात तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, पीपल के बाद अ मस्ट तो ग्रामर में ऐसा सही है ही नहीं, ऐसे लगाते ही नहीं हम लोग। लेकिन यहाँ पर जो है इज़ अ मस्ट, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ग्रामेटिकली देखा जाए तो आप डी को तो ऐसे ही छांट दीजिए। ठीक है, जो एक बच जा रहा है हमारा बी है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी टाइप के क्वेश्चंस को कर लिया, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने बनाया था ये बेकर फ्रॉम गोवा से था। मैं कोशिश करूँगा कि जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं लाइक कुर्ग, टी फ्रॉम असम और जो आने वाले चैप्टर्स हैं एन फ्रैंक है, ये सब हैं, इससे भी मैं एक्सट्रैक्ट आपको प्रैक्टिस कराऊँ। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल अपलोड इट वेरी सुन। बहुत जल्दी मैं एक नए चैप्टर के साथ एक नया एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।